नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ सोमवार शाम लखनऊ वाराणसी हाईवे पर लीलापुर बाजार के पास एक विशाल महुआ का पेड़ सड़क पर गिर गया। लगातार बारिश के कारण यह घटना हुई, जिससे हाईवे पर यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिससे यात्रियों को काफी देर तक परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने स्थानीय ग्रामीणों की मदद से गिरे हुए पेड़ को हटाने का अभियान शुरू किया। पेड़ के बड़े आकार के कारण उसे काटने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इस दौरान पुलिस ने यातायात को नियंत्रण करते हुए फंसे हुए वाहनों को सुरक्षित स्थान पर रोककर व्यवस्था बनाए रखी। प्रसव के 12 घंटे बाद महिला की हुई मौत। कानपुर के एक निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर तोड़ा दम, प्रतापगढ़ लाया गया 100। प्रतापगढ़ की महिला की कानपुर में एक निजी अस्पताल में प्रसव के 12 घंटे बाद मौत हो गई। सिकंदरपुर गांव की सालू सिंह ने ऑपरेशन से बेटी को जन्म दिया था, जिसके कुछ ही घंटे बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। सालू सिंह को 19 जुलाई को प्रसव पीड़ा के बाद कानपुर की निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शाम 4:10 ऑपरेशन द्वारा उन्हें एक स्वस्थ पुत्री को जन्म दिया था। हालांकि प्रसव के लगभग 4 घंटे बाद सालू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजनों के अनुसार हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने सालू को वेंटिलेटर पर रखा। लगभग 5 घंटे तक चले उपचार के बाद उन्हें बचाया नहीं जा सका। प्रसव के 12 घंटे बाद उनकी मृत्यु हो गई। सोमवार को 100 उनके पैतृक गांव सिकंदरपुर लाया गया। आपको बता दें कि सालू सिंह अपने पीछे पति कप्तान सिंह, 2 वर्षीय पुत्र, नवजात पुत्री को छोड़ गई। प्रतापगढ़ आपने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। सोनम वांगचुक के प्रकरण और युवा मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन। प्रतापगढ़ आम आदमी पार्टी आपकी जिला इकाई सोमवार को जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक के साथ कथित पुलिस दुर्व्यवहार और युवाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहर में मार्च निकाला और जिला मुख्यालय पहुंचकर राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। यह प्रदर्शन जिला अध्यक्ष दिनेश उपाध्याय के नेतृत्व में हुआ। पार्टी कार्यकर्ता जिला मुख्यालय से जुलूस के रूप में निकले, जो सदर चौराहा, भैरवपुर, भारत चौक, घंटाघर, श्री राम चौराहा, राजापाल चौराहा और अंबेडकर चौराहा से होते हुए जिला मुख्यालय पहुंचा। ज्ञापन में 4 प्रमुख मांगे शामिल थी। इनमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, सोनम वांगचुक और युवाओं पर हुई कथित पुलिस कार्रवाई की उच्च स्तरीय जांच, पेपर लीक रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि रोजगार को ठोस अवसर सुनिश्चित कराने की भी प्रमुख मांगे थी। प्रतापगढ़ में कुएं में मिला लावारिस ई रिक्शा। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने 4 घंटे में निकाला। लंबे समय से पड़े होने की आशंका। प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र स्थित चमरूपुर सुकलान गांव में सड़क किनारे एक पुराने कुएं से लावारिस ई रिक्शा बरामद हुआ है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ई रिक्शा को कुएं से बाहर निकाला। वाहन की स्थिति देखकर आशंका जताई जा रही है कि काफी समय से कुएं में पड़ा हुआ था। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सोमवार सुबह ग्रामीणों के कुछ बच्चे मवेशी चरा रहे, तभी उन्होंने सड़क किनारे बने कुएं में ई रिक्शा देखा। बच्चों ने इसकी जानकारी ग्रामीणों को दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ग्रामीणों की सहायता से रस्सियों का प्रयोग कर घंटों की मशक्कत के बाद ई रिक्शा को बाहर निकाला। ई रिक्शा पर कई जगह जंग लगी हुई थी, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह कई महीनों से कुएं में पड़ा हुआ है। ग्रामीणों के बीच यह भी चर्चा है कि कहीं यह रिक्शा चोरी के सबूत को मिटाने के उद्देश्य से तो कुएं में नहीं फेंका गया। हालांकि पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही। विद्यालय में भूजल संरक्षण पर जागरूकता अभियान। विश्वनाथगंज में रैली, प्रश्नोत्तरी से विद्यार्थियों ग्रामीणों को जल संरक्षण का संदेश। प्रतापगढ़ में भूजल सप्ताह सन 2026 के तहत जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की पहल जारी। इसी क्रम में सोमवार को मांधाता ब्लॉक के विश्वनाथगंज स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों और ग्रामीणों को भूजल संरक्षण, वर्ष जल संचयन तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। सई नदी में डूबे 2 सगे भाइयों के शव मिले। प्रतापगढ़ में फुफेरे भाई को बचाने में डूबे 1 शव पहले ही बरामद किया गया। प्रतापगढ़ सई नदी में डूबे 2 सगे भाइयों के शव सोमवार को बरामद कर लिया गया। स्थानीय गोताखोर ने करीब 6 घंटे तक चले लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वहीं दोनों शव को नदी से बाहर निकाला गया। इसके साथ ही दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले किशोर की संख्या 3 हो गई। तीनों रविवार सुबह नगर कोतवाली क्षेत्र के खीरीबीर पुल के पास नदी में नहाने के दौरान यह पानी में डूब गए थे। वहीं मृतक की पहचान अचलपुर निवासी 16 वर्षीय
वर्षीय कृष्णा सोनी और 13 वर्षीय अनुराग सोनी के रूप में हुई। इससे पहले रविवार को उनके फुफेरे भाई अमित सोनी 17 वर्ष का शव गोताखोर ने बरामद किया था। वहीं जांच में पता चला कि यह तीनों दुकान जाने की बात कहकर सुबह घर से निकले थे और सई नदी में नहाने के लिए स्कूटी लेकर पहुंचे थे। पहले स्कूटी धुली और फिर नहाने लगे, तभी अमित डूबने लगा। इसे बचाने दो सगे भाई नदी में कूद पड़े और तेज बहाव में वह बहने लगे। नदी के दूसरी ओर मछली पकड़ रहे मछुआरों ने तभी तीनों को डूबते देखा और अपने आंखों के सामने ही यह नजारा देखा। पुलिस और गोताखोर को रविवार को तलाश के दौरान नदी में सोने के जेवर से भरी एक पोटली बरामद हुई, जिसमें करीब 30 ग्राम सोना था, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही। साथ ही 1000 रुपए नकदी मिले थे। हालांकि पोटली किसकी है अब तक पता नहीं चल सका। घटना नगर कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही। प्रतापगढ़ जिले के कोंडाउर थाना क्षेत्र में सूरगढ़ गांव में शाम को एक आवारा सांड के हमले से 65 वर्षीय कृष्णकांत द्विवेदी की मौत हो गई। यह घटना 5:30 बजे की बताई जा रही। कृष्णकांत द्विवेदी अपने खेत में धान की रोपाई का काम कर रहे थे। इसी दौरान एक आवारा सांड खेत में घुस आया। जब उन्होंने सांड को खेत से बाहर भगाने का प्रयास किया, तभी सांड ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन और ग्रामीणों ने उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज ले गया। वहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद शाम 6:30 पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रतापगढ़ कुंडा नगर के करंटी रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास सोमवार शाम नई ई रिक्शा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने नाले में पलट गया। इस हादसे में ई रिक्शा का अगला हिस्सा और शीशा टूट गया। हालांकि चालक पूरी तरह से सुरक्षित बच गया है। संयोगवश उस समय रिक्शा में कोई सवारी नहीं थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दें, प्रत्यक्षियों के अनुसार यह घटना शाम करीब 5 बजे हुई। चालक अपना नया ई रिक्शा खरीद कर घर लौट रहा था। करंटी रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंचते अचानक किसी कारणवश वाहन पर उसका नियंत्रण बिगड़ गया और ई रिक्शा नाले में जा गिरा। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और टक्कर इतनी तेज थी कि ई रिक्शा का अगला हिस्सा और पूरी तरह से टूट गया है। स्थगन आदेश के बावजूद हरे पेड़ काटे गए। मानिकपुर में बैनामा भूमि पर कब्जे की कोशिश, शिकायत दर्ज। आपको बता दें, मानिकपुर थाना क्षेत्र के काछापट्टी में न्यायालय के स्थगन आदेश के बावजूद बैनामा की भूमि पर महुआ के हरे पेड़ काटे जाने का मामला सामने आया। पीड़ित ने कई लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई और कार्यवाही की मांग की। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। काछापट्टी निवासी मोहम्मद पुत्र रफीक अहमद ने मानिकपुर थाने में तहरीर दिया और वह ग्राम काछापट्टी स्थित गाटा संख्या 27 व 28 बैनामे के आधार पर सह खातेदार है। इसी भूमि को लेकर न्यायालय में विचाराधीन है। उप जिला अधिकारी कुंडा की अदालत से स्थगन आदेश भी पारित है। कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की हुई मौत। प्रतापगढ़ के लखनऊ हाईवे पर हादसा, पुलिस ने कार को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर सोमवार शाम एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। नवाबगंज थाना क्षेत्र में कार की टक्कर से हुई दुर्घटना में पुलिस ने मौके पर कार और उसके चालक को हिरासत में लिया। मृतक की पहचान नवाबगंज के बादू का पुरवा बरियामा गाँव निवासी दारा सिंह यादव 32 वर्षीय पुत्र तेज बहादुर सिंह यादव के रूप में हुई। अतरौरा मीरपुर में ट्रैक्टर से खेत की जुताई का पैसा मांगने पर युवक को जानलेवा हमले की धमकी, उसके साथ मारपीट की। पीड़ित ने सोमवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कौशलेश साहू ने पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसका बेटा कृष्ण खेती के लिए ट्रैक्टर चलाता है। गाँव के एक व्यक्ति ने उसके ट्रैक्टर से खेत की जुताई कराई थी। जब कृष्णा ने जुताई का पैसा मांगने गया तो आरोपी उससे विवाद करने लगा। आरोपी ने कृष्णा को मां बहन की गालियां दी और उसे जान से मारकर लाश गायब करने की धमकी दी। कुंडा में दुकान से चोरी करने वाला गिरफ्तार, आरोपी से मिक्सी और पूर्व में चुराया गया सीलिंग फैन बरामद किया गया। आपको बताते चले, कुंडा पुलिस ने दुकान से चोरी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से चोरी की गई मिक्सी और उसकी निशानदेही पर पहले चुराए गए सीलिंग फैन बरामद किए गए हैं। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि पूछताछ के दौरान आरोपी मिथिलेश उर्फ कल्लू की निशानदेही पर उसके घर के पास से चुराए गए सीलिंग फैन बरामद किए गए। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की गई मिक्सी भी बरामद कर ली गई। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोपी मिथिलेश उर्फ कल्लू मियां का पूर्वा बरई थाना कुंडा का निवासी बताया गया।
दिलीपुर पुलिस ने एक युवती के साथ मारपीट और उससे अश्लील हरकत करने के मामले में तीसरे आरोपी वाहिद उर्फ पतलू 20 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। उसे सोमवार दोपहर गोपालपुर पुल के पास से पकड़ा जब वह कहीं भागने की फिराक में था। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया है। यह मामला दिलीपुर थाना क्षेत्र के गांव स्थित सरपत के जंगल में, जहां कुछ युवकों ने एक युवती के साथ गाली गलौज कर मारपीट की, उसे निर्वस्त्र किया। इस घटना का वीडियो बीते गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए दिलीपुर थाने की उप निरीक्षक सारिका साहू की तहरीर पर पुलिस ने गोरखा मुफरीद निवासी सूरज गौड़ इंतजार उर्फ जिसान पतलू तथा यहियापुर गांव निवासी बबलू और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने इस मामले में सूरज गौड़ और इंतजार अली उर्फ जिसान को पहले ही कोर्ट में पेश किया गया था। तीसरे आरोपी वाहिद उर्फ पतलू को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने आज जेल भेज दिया। प्रतापगढ़ पुलिस ने दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के मामले में वांछित 2 आरोपियों को नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपी में एक पुरुष और एक महिला शामिल है। यह कार्रवाई जनपद में अपराध नियंत्रण अभियान के तहत की गई है। आपको बताते चले कि इसी क्रम में उप निरीक्षक अंकित तिवारी अपनी पुलिस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के गोड़े गांव पहुंचे, जहां पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी कर दबिश देते हुए गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान अब्दुल जब्बार 53 वर्ष पुत्र मोहसिन अली बताया जा रहा है। आमीना बानो 40 वर्ष पत्नी स्वर्गीय मोहम्मद इसरार के रूप में हुई है। दोनों ग्राम गोड़े थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ के निवासी बताए जा रहे। प्रतापगढ़ की सांगीपुर पुलिस ने हत्या के प्रयास में एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी थाना क्षेत्र के देऊ चौराहे के पास से पकड़ा गया। यह गिरफ्तारी दुकान पर ग्राहक बुलाने को लेकर विवाद से जुड़े मामले में हुआ है। आपको बता दें कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान नीरज साहू 25 वर्ष पुत्र घनश्याम साहू के रूप में हुई। वह ग्राम देऊ पूरब थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ का निवासी है। प्रतापगढ़ गंतु थाना क्षेत्र में एक 12 वर्षीय किशोर लापता होने का मामला सामने आया था। पुलिस की सक्रियता और ई रिक्शा चालक की सूझबूझ से लापता किशोर को सकुशल उसके परिजनों को सौंप दिया गया। जानकारी के अनुसार रामनगर सटगवा गांव निवासी विपिन सिंह का 12 वर्षीय पुत्र सवनीश सिंह एक दिन पहले अपने घर से लापता हो गया था। प्रतापगढ़ के दिलीपपुर थाना क्षेत्र स्थित चलाकपुर कुर्मियान गाँव में एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गांव निवासी हकीम पुत्र सावित अली ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है। इसमें आरोप है कि पड़ोसियों ने उनके विकलांग बेटे पर पालतू कुत्ते से हमला कराया, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायती पत्र में बताया गया है कि यह घटना 16 जुलाई की शाम को हुई। हकीम का आरोप है कि उनके पड़ोसी ने जानबूझकर अपने पालतू कुत्ते को उनके विकलांग बेटे पर छोड़ दिया। कुत्ते ने उनके बेटे पर हमला कर उसे काट लिया।